खुशियां मनाओ, खुशियां पार्टी करो। जान छूट गई तुम्हारी सारी जिम्मेदारी से। जरा बताओ मुझे, इसलिए केस लड़कर दुआ को छीना था तुमने वलीद से, ताकि लापरवाही से उसकी जान चली जाए? नहीं प्लीज, थोड़े सदमे में है। किस बात का सदमा, किस काम का ये दिखावा? वो बच्ची तो चली गई ना, उस बच्ची को माँ की ममता मिल सकी, और इस नानेहाद माँ ने मरते वक्त उस मासूम बच्ची को अपने बाप का लफ्ज महसूस होने दिया। अरे रहने देती उसे वलीद के पास, वो टेस्ट कराता, उसका इलाज हो जाता। मगर नहीं, इसे तो अपनी अना दिखानी थी। बस कर दे। अरे मैं तो बस कर ही दूंगी, लेकिन इससे पूछो ये खुद को कैसे मुतमईन करेगी? कैसे? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ मेरे घर से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरे घर में। अम्मी क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रही उसकी हालत? तैमूर, इसको को निकल जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए। अच्छा अम्मी, अभी खुदा के लिए आप मेरे साथ चले। को कैसे यकीन दिलाऊं कि अपनी बेटी को अपने गले नहीं लगा सकूं? आपको इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। मेरी दुआ, ये तो भी ठीक नहीं थी। मैं वक्त पर से हॉस्पिटल ले आया था तो उसकी जान बच जाती। उस मासूम के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। तो उसे अपनी बच्ची समझती थी। गलती करती मैंने, दुआ को हासिल करने के चक्कर में लगा रहा मैं। उससे पहले उसने मेरी बेटी की जान ले ली। दुआ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, खाली करवा दूंगा घर। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अगर उसने घर खाली नहीं किया तो मैं खुला का केस करूंगी। भाई छोड़ दे इसे, भूल जाए उसे, भूल जाए कोई धुरे शिवार भी है। दुरे शिवार को मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मेरी दुआ, उसको कैसे भूलूं? मेरी जान थी उसमें। उसने अगर दुआ को मुझसे नहीं छीना होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। जो होना था सो हो गया भाई। नहीं, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। दुआ की मौत का हम सबको दुख है। जब तक दुरे शिवार को मैं सजा नहीं दिलवा देता, मुझे सब्र नहीं आएगा। आज तक उसने जो भी किया मैंने माफ किया, लेकिन ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब करके हमारी दुआ वापस तो नहीं आ सकती ना। अब भूल जाएं सब, अपनी जिंदगी शुरू करें। मुमकिन नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। हेलो वकील साहब, म्यूचुअल डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं जी। डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ। सच कहूं तो मेरे दिल में मलाल है, समझ नहीं आता कि दूर कैसे करूं। पता नहीं, अल्लाह से रुजू करने की कोशिश करो। क्या हो गया भाई? जानबूझकर थोड़ी किया मैंने ये सब, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने किया हो। अल्लाह तौबा करने बैठ जाऊं मैं? चीप बातें करते हैं कभी कभी आप अम्मा जैसी। सोच रही हूँ शॉपिंग पे चली जाऊं, दिल बहल जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना आज शाम हम साथ में गुजारें, बहुत टाइम हो गया, ठीक से बात नहीं की। Really? तुम ठीक से बात करना चाहते हो, वो भी मुझसे? हाँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ ज्यादतियां की हैं, उन्हें तुम्हारे साथ डिस्कस करके फिक्स करना चाहता हूँ। क्योंकि अमन ने तो मुझसे खुला लेने का फैसला कर लिया है। कम से कम
हम दोनों तो एक दूसरे से बदगुमान ना हो ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ कोई यारी करने वाले हो? आर यू मैड? तुमने ऑलरेडी मुझे इतना फंसा के रखा हुआ, कोई यारी करके और फंस जाऊंगा मैं। अब ये मेरी तारीफ तो नहीं है कम से कम। सब ठीक हो जाएगा तो तारीफ ही करूंगा। नीचे उतरो। शहीर, मैंने कहा नीचे उतरो। अगर मुझे कुछ हुआ तो बचोगे तुम भी नहीं। मेरा भाई आप तुम्हारी तरह बेगैरत बेहिस है वो, जिसने तुम्हारे कहने पे अपनी बीवी को छोड़ दिया। खैर, मैं यहाँ तुम्हारी या तुम्हारे खानदान की खूबियां गिनवाने नहीं आया। शराफत से वो काम करो जो मैं कहता हूँ, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शहीर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत हूँ जिसके लिए तुम दीवाने थे। हाँ, उसी दीवाने को तुम फकीर बनाना चाहती हो। तुमसे मेरी जान छुड़ाने के पेपर्स हैं, हमारे म्यूचुअल डिवोर्स की पेपर्स हैं, और इसमें साफ साफ मेंशन है कि तुम ये डिवोर्स म्यूचुअली ले रही हो और तुम मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं करोगी। साइन करो। मैं ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तो रेशेवार, तुम अब इस कंडीशन में हो ही नहीं कि मुझे इनकार करो। साइन करो या तो गोली खाओ। बेवकूफ औरत, साइन करो और जान छुड़ाओ मुझसे अपनी। मैं वादा करता हूं, हिफाजत तुम्हारे मां के घर छोड़कर आऊंगा तुम्हें। मत आओ मेरे सामने, मेरी तरफ से बाहर में जाओ। आसपास ना इंसान है ना सर्वाइवल की कोई चीज, मर जाओगी यहाँ पे। अच्छा, मैं घर रख देता हूं, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बाहर में जाओ। तुझे शवाब की तरफ से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है तैमूर। ये अब तक तो उससे फोन खोल लेना चाहिए, वो तो फोन के बगैर रहती ही नहीं है। मम्मी, हो सकता है सो गई हो, खामखाम वहम मत पाले। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन आजकल वो ठीक से सोती भी नहीं। अच्छा, परेशान ना हो, मैं जाके देख लेता हूँ, आप इत्मीनान रखें। बल्कि मैं दुर्रे को अपने साथ ही ले आऊंगा ताकि वो खुद आके देख ले कि उसे बुरा भला कहने वाली माँ उसके लिए कितनी फिक्रमंद हो रही है। अल्लाह, अगर रात होगी तो यहाँ कैसे रहूंगी मैं? मेरा दिल बहुत परेशान है, अजीब से हौल उठ रहे हैं। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, ये भी तो हो सकता है कि उसका मोबाइल स्नैच हो गया हो। हाँ, आजकल ऐसे गिरोह भी तो सिग्नल्स पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन उसे घर तो जाना चाहिए था या यहाँ आ जाना चाहिए था। सही कह रही हैं आप। तुम ऐसा करो कि वलीद को फोन करो, उससे पूछो कि कहीं उनके घर लड़ने झगड़ने तो नहीं चली गई। हाँ, सही कह रही हैं आप, मैं वलीद भाई को ट्राई करता हूँ। वैसे जितनी डिस्टर्ब चल रही थी वो हो सकता है वहीं गई। हेलो, हाँ तैमूर। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। वलीद भाई, बस एक बात पूछनी थी आपसे। काफी देर से दुरेशवार से राब्ता नहीं हो पा रहा था, कहीं वो लड़ने झगड़ने आपके घर तो नहीं पहुंच गई? अब कोई रीजन नहीं उसके पास ये सब करने का। उसके शौहर से बात करो ना, उसको पता होगा। वो मेरे पास शहीर का नंबर नहीं है। अच्छा, जरूर मैं अरेंज करके देता हूँ। थैंक यू। कैसे कॉल की? दुरेशवार के बारे में मालूम करना था।
तो दोरे शेवार को फोन करो ना, मुझसे क्यों पूछो उसके मुतालिक? काफी देर से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, ऑफ जा रहा है। मेरी अम्मी भी बहुत परेशान है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या मतलब? बीवी है तुम्हारी, पता करो कहाँ है, किस हाल में है, और हमें भी बताओ। छोटी बच्ची नहीं है वो, और ना ही मैंने उस पर पहरे बिठाए हुए हैं जो उसका मुझे पता हो। मैं वैसे शहर से बाहर गया था, अभी वापस आया हूं। तुम खुद कांटेक्ट करो ना उससे, और यार भाई होने के नाते उसे थोड़ी अक्ल दो कि कहीं आने जाने से पहले किसी को बता के जाया करे। ये मौका बहसो तकरार का नहीं है, वरना मैं जवाब देता और बताता कि शौहर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और एक और बात, अगर कुछ उल्टा सीधा सामने आया तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। लावारिस नहीं है तो रिश्तेदार। अजीब बात है, ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो? हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, ताकि अगर दुर्रे शेवार किसी मुश्किल में है तो वो उस मुश्किल से निकल सके। जितनी हम देर करते जाएंगे, सबसे ज्यादा नुकसान उसमें दुर्रे शेवार का है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं थाने जा रहा हूँ। लेकिन क्या रिपोर्ट लिखाओगे उसकी? मुझे तो उस शहीद पे शक हो रहा है। दुर्रे शेवार की गुमशुदगी का सुनकर उसने जिस तरह लापरवाही दिखाई, मेरा तो शक यकीन में बदल रहा है। जरूर उसी ने कुछ किया होगा। सबसे पहले मैं उसे ही थाने बुलवाऊंगा, और फिर दुर्रे शेवार का कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाता हूँ। आप परेशान ना हो। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? पानी मिलेगा, प्यास लगी है। ओ छोरे, वो पानी ला। जा छोरे, बर्तन रख। बाहर जाने का रास्ता कितना दूर है? तुम अंदर आ चुकी हो, बाहर जाने का रास्ता उधर है। जाना कहाँ है तुमने? मुझे शहर जाना है, मैं कराची से हूँ। मैं कराची से आई हो तो इधर क्या कर रही हो? मुझे किडनैप करके लाया कोई, मैं भाग गई वहाँ से। किडनैप? अगवा करके लाया कोई। वो मेरा फोन और पर्स भी साथ ले गया है। आपका फोन इस्तेमाल कर लूं, मेरी बात करवा दें घर। इधर जरा सिग्नल कम आते हैं, बड़ी मुश्किल होती है बात करने में। आप मुझे फोन दे दें, मैं कोशिश करती हूँ शायद फोन मिल जाए। प्लीज दे दें। जी हेलो वलीद। हेलो शेवार, मैं दुर्रे शेवार बात कर रही हूँ। हेलो शेवार, तुम कहाँ हो? ये नंबर किसका है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शेवार, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त? वलीद, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। शहीर मुझे धोखे से एक सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया है। शहीर? हाँ, मेरा फोन बैग कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और पता नहीं कहाँ हूँ। वलीद प्लीज प्लीज मुझे बचा लें, प्लीज। अच्छा, मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी पहुंचता हूँ। एड्रेस तो मुझे नहीं पता है। एक मिनट, मैं आपकी बात करवाती हूँ। एक मिनट, फोन पे ही रहिएगा वलीद। ओके, करो बात। बाबा जी, बाबा जी। हाँ बेटा। यहाँ आए। एक मिनट। क्या हुआ बेटा? ये मेरे घर वालों को यहाँ का पता बता दें, वो मुझे लेने आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। मोबाइल ही बंद हो गया। हेलो 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 शेवार, आवाज आ रही है? हेलो। बैटरी भी नहीं है। अब कल सवेरे जाना पड़ेगा चाय वाले के होटल पे, वहां से चार्ज करके लाना पड़ेगा।
कम वक्त अब तो बंद कर गया होगा। आई एम सॉरी, जरा एक अर्जेंट चीज है, एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी लोकेशन फौरन चाहिए मुझे। हाँ, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। थैंक्स यार, भेज रहा हूँ। ओके। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तैमूर? अम्मी, वलीद भाई को दुरेशवार की कॉल आई है, उनके पास जा रहा हूँ। कहाँ है दुरेशवार? पता नहीं अम्मी, बहुत दूर किसी इलाके में जहाँ पे सिग्नल्स भी ठीक नहीं आते। वहाँ कैसे पहुँच गई वो? पता नहीं अम्मी, मेरी ज्यादा बात नहीं हो सकी वलीद भाई से। मैं वापस आके बताता हूँ आपको। उसे लेकर आना साथ। इंशाल्लाह, बस दुआ करें कि वो खैरियत से हो। अल्लाह हाफिज। अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो शहीद, मुझे लगा मैं फंस गई हूँ, मैं कभी नहीं निकल सकूंगी, आप लोगों से कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं बहुत डर गई थी भाई। वलीद भाई की मेहरबानी है कि जब तुमने इन्हें कॉल किया तो इन्होंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवाई, फिर हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ गए। कहाँ चली गई थी तुम? अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपनों में वापस आ गए। उस शहीद ने तो पूरी कोशिश की थी कि दुरेशवार वहीं से सक के मर जाए। ये तो वलीद भाई का एहसान है कि उन्होंने दुरेशवार की लोकेशन निकलवाई और हम इस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कहाँ है वलीद बेटा? मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं ना कुछ होने के बाद भी दुरेशवार की मदद करके साबित कर दिया कि वो नेक दिल इंसान है। हमें वलीद भाई हमें बाहर से ही छोड़कर चले गए, लेकिन वो कहकर गए हैं कि हमें शहर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और इसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अल्लाह उसका भला करे। मेरी बच्ची, आओ बैठो बैठो। आपको अंदाजा भी नहीं है किस अजियत से गुजरी हूँ मैं। एक पल तो ऐसा था, यूं लगा जैसे वहीं मर जाऊंगी और आप लोगों को मेरी लाश भी नहीं मिलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया वलीद भाई को कॉल करके। तो और क्या करती, उसी का नंबर याद रहा और तो किसी का नंबर याद ही नहीं आ रहा, बस वो याद रह गया। अब देख लिया शहीर का असल चेहरा। वालिदैन अगर बच्चों को किसी चीज से रोकते तो बच्चों की भलाई के लिए रोकते। नहीं समझ आ गई है दूल्हे को। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कितना नीच हो सकता है। लिखा होता, बस हम पढ़ते नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते। काश दुरेशवार ने वलीद के चेहरे पर लिखा हुआ उसका खलूस पढ़ लिया होता। समझ आ गई है दूल्हे को। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कितना नीच हो सकता है। लिखा होता, बस हम पढ़ते नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते। काश दुरेशवार ने वलीद के चेहरे पर लिखा हुआ उसका खलूस पढ़ लिया होता तो आज ही इस हाल में नहीं होती, या वलीद ने दुरेशवार का चेहरा पढ़ लिया होता तो इस दौर से ना गुजरा होता। दुरेशवार ने क्या कुछ नहीं किया वलीद के साथ, अभी दुआ के गम से निकला नहीं। दुरेशवार को मुश्किल में देखकर इसकी मदद को फौरन पहुंचा। ऐसे नेक वक्तों के माथे वलीद की तरह रोशन होते। वलीद भाई का कद हमारी नजरों में मजीद ऊंचा हो गया है और हम और छोटे हो गए। कितने बेबस, कितने बेगाने हो गए। ना मेरी बेटी ने वलीद के साथ निभा किए और ना मेरे बेटे ने आयमा के साथ। एक दिन गुजर गया,
कैसे मालूम करूं कि किसी को दुर्रे शवार का पता चला या नहीं? दुर्रे शवार का पूछने के बहाने तैमूर को कॉल करता हूं। ऐसा करने से उसको ये लगेगा कि मुझे दुर्रे शवार की फिक्र है। ये सब क्या है? हाँ मैं, और ये पुलिस आपके इस घटिया बेटे को अरेस्ट करने आई है। अरेस्ट करने? किस जुर्म में? शहीद ने धोखे से दुर्रे शवार को गाड़ी में बिठाया और ऐसी जगह छोड़कर आया जहां से उसका वापस आना एक मौजज़ा था। क्या सबूत है आपके पास कि ये लड़की सच कह रही है? अरेस्ट वारंट है आपके पास? मेरा अरेस्ट वारंट। और सबूत आपका बेटा खुद तोते की तरह बकेगा कि किस तरह तलाकनामे पे धोखे से सिग्नेचर कराने के बहाने ये मुझे अपने साथ ले गया, और जैसे ही मैंने इनकार किया मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो मरने के लिए छोड़ के भाग निकला। अरेस्ट हिम। मामा, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मामा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। बल्कि इसने हमला करके छुप गई थी, मैं बता रहा हूँ। झूठ क्या और सच क्या ये तो कोर्ट में ही साबित होगा। तलाकनामे पे साइन करवाना चाहते थे ना धोखे से, ये सब कुछ तुमने तलाकनामे पे साइन करवाने के लिए किया है ना। सब पता चलेगा तुम्हें, अब जमीन दोस्त कर दूंगी तुम्हें मैं। मामा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं बता रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। हम सब यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे और हम एक साथ रहेंगे मेरे घर में। दुर्रे, हम वहां कैसे रह सकते हैं? वो तो शहीद की बीवी का घर है और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं वहां पे जाने की। नहीं, मैं उस घर की बात कर रही हूँ जो वलीद ने मेरे नाम किया। बेटी के घर रहना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी आयमा का गुस्सा ठंडा होगा तो वो घर वापस आ जाएगी। हम उसे तुम्हारे घर में नहीं रख सकते, चाहे वो घर उसके भाई के दिया हुआ तोहफा ही क्यों ना हो। लेकिन वो घर तुम्हारी मिल्कियत है, तुम आराम से रहो, हम आते जाते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो हमारे साथ। वलीद कितना भला इंसान, जो उसने जुबान से कहा करके दिखाया, वरना वो शहीद। अरे अम्मी, वो तो अभी भी अपने घर वालों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। नियत अच्छी होती तो वो रिश्ता बचाने की कोशिश करता, जिस तरह वलीद ने आखिरी वक्त तक कोशिश की थी। भाग भाग के आपको काम करता देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आयमा से कहो ना वापस आ जाए। अगर वो घर आ जाएगी तो मुझे भी तसल्ली होगी कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई घर पर है, और इस तरह मैं दुर्रे शवार के पास भी रह सकूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पसंद की शादी का अंजाम, तलाक की सूरत जायदाद से हाथ धोने के खौफ से शौहर को बीवी की जान लेने पर मजबूर कर दिया। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? बीवी की जान लेने की बजाय आपने उसका पर्स, उसका फोन, सब कुछ छीन लिया, बल्कि आपने ऐसे ही बेयाना इलाके में उसको छोड़ दिया ताकि उसको नामो निशाना मिले। वो तो उनकी किस्मत अच्छी निकली कि वो अपने घर वालों से मिलने में कामयाब हुई, उन्होंने राब्ता किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर 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 मैं जब भी तैमूर से बात करती हूँ वो यही कहता है कि मुझे बताए बगैर चली गई। उसे सिर्फ तुमसे यही शिकवा है। जब वो दूसरी शादी का इरादा तो बताकर क्या होना था? ऐसी बात नहीं है मेरी बहू, सिर्फ तुम। तैमूर दूसरी शादी नहीं कर सकता। आयमा बेटा, तुम घर आओ ना,
मैं तुम्हारे सामने तैमूर के खुद कान खींचूंगी। आंटी मैं वापस नहीं आऊंगी, आप प्लीज इसरार मत करें। बेटा, तुम दोनों बिला वजह अना का शिकार हो रहे हो। दुर्गे शहवार को तलाक हो गई है ना? उस रिश्ते में बचा ही क्या था? पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मेरे जहन में। तुम्हारी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई ना काफी दिनों से, उनसे मिल लो जाओ। आप मेरा डर समझ रहे हैं ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अम्मी से जाके मुलाकात करनी, बातें वगैरह करोगी, बेहतर फील करोगी। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, थोड़ी देर हो जाएगी। दुआ को वापस रखने की शर्त उसने ये रखी थी कि वलीद किसी तरह मुझे छोड़ दें, लेकिन उसने शर्त मानी तो नहीं ना। खैर अब तो दुआ भी नहीं रही। मुझे लगता है कि उसने दुर्गे शहवार की मदद जरूर की होगी, लेकिन वो उसे माफ कभी नहीं कर सकेगा। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, जब अपना खूंटा मजबूत हो ना तो फिर डरना नहीं चाहिए। वलीद पे भरोसा रखो। ऐसा कोई रिश्ता भी तो नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे रखे। निकाह से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता मजबूत बेटा। लेकिन एक तरह से तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन जब तुम दोनों की औलाद हो जाएगी ना तो तुम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। कहाँ हो तुम लोग यार? वैसे तो मिलने को बहुत बेचैन है और थे, अब नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। यार हम लोग रूफटॉप पे बैठे हैं, ऊपर आ जाओ ना। अच्छा चलो ठीक है आ रहा हूँ। I'm so sorry, मुझसे आपको देख के चलना चाहिए था ना। I'm so sorry, मुझसे आपको देख के चलना चाहिए था ना। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। लीना, वलीद आप जाएं। वलीद? ये वलीद है तुम्हारा पहला शौहर? हाँ, हे वलीदा। बहुत बड़ा लॉस किया है तुमने अपना। बहुत बेवकूफ हो तुम, बहुत बेवकूफ हो दुर्रे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं तो नहीं छोड़ती कभी से। हैंडसम है। आज आपको आने में देर हो गई। हाँ, तुम्हें बताया था ना दोस्तों के साथ डिनर का प्लान था। जी बताया था, मैं भूल गई। तुम मम्मी की तरफ नहीं गई? गई थी, शाम में वापस आ गई थी। तो कुछ दिन रह लेती उनके पास, बेहतर फील करती। आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाह रहे हैं वलीद? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम बेहतर फील करो। कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं रहना चाहती तो इट्स ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। डिनर तो आप करके आए हैं, तो मैंने सोचा ग्रीन टी ले आओ। कैसा रहा डिनर? अच्छा था। दोस्तों से काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो बस बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। और क्या हुआ?
और क्या? नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप खोए खोए महसूस हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम बेदा वजह परेशान हो जाती हो। वलीद, दुरेशेवार? वही दुरेशेवार जिसने आपको तंग करने में, तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों कॉल किया तुमने? आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे क्यों मिलूंगा? प्लीज वलीद, एक बार बस, प्लीज। वलीद, बेटा वो चाहती है कि तुम उससे बुलाओ। मैं नहीं उसे बुलाऊंगा। वो अपनी मर्जी से गई है ना, तो खुद ही वापस आएगी। आपको उसे कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। अना तुम दोनों का रिश्ता खराब करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही बेटा। हमें आपको नहीं लगता कि उसके जाने का फैसला गलत था? लगता है उसे अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब अगर वो तुम्हारे बुलाने की मुंतजिर है तो तुम उससे बात करो, उससे मनाओ। हमें इस रिश्ते को निभाने के लिए आयमा की भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर वो रूठ गई है तो मनाना भी तुम्हारा काम है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम ऐसा करोगे, ये मेरा हुक्म है। तुम उससे बात करोगे, उसे आने का कहोगे। बस तैमूर, इससे आगे अब कोई बात नहीं होगी। आप ना बेटे से ज्यादा बहू की हमायती हैं। दुनिया की सारी सास आप जैसी हो जाए ना तो सारे मसले खत्म हो जाए। चले मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। सुबह सुबह किस गहरी सोच में गुम है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। फिर भी कुछ तो खास वजह होगी। बस वो ऑफिस की कुछ मीटिंग्स लाइंड अप हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। ना मानने की कोई वजह भी तो नहीं है। आपकी आंखों से लग रहा है कि आप पूरी रात ठीक से सोए नहीं हैं। सब ठीक है? हाँ, सारी रात डिस्टर्ब रहा हूँ। तो आप मुझे जगा देते। नहीं, तुम्हें क्यों जगा था? तुम आराम से सो रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। वैसे भी जब से तुम आई हो मेरी तबीयत कम ही खराब होती है। मैं तो चाहती हूँ आप हमेशा ठीक रहे। जानता हूँ, चलता हूँ। सारा दिन क्या करती है? महीनों बाद तो घर से निकलना शुरू किया। सहेलियों के साथ घूम फिर आया करो, दिल बहल जाएगा। हाँ सच, रात में लीना के साथ डिनर पे गई थी। अच्छा किया। खुश हो जाए आप, तैमूर भाई की शादी नहीं हो रही उससे, वो कहीं और शादी करी है। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह उसे खुश रखे। खुश थी। अपने बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है? बेटा कुछ सोचो अपने बारे में। वही तो कोशिश कर रही हूँ अम्मी। मैंने आपसे कहा था नामनी कि दुरे शहवार चैन से नहीं बैठेगी। अंदाजा था मुझे, लेकिन इतनी जल्दी? मेरा डर बिला वजह नहीं था। वो वलीद को मिलने पर इसरार कर रही है। वलीद ने मना कर दिया है, लेकिन अगर बाद में वो उसकी बातों में आ गए तो? परेशान मत हो, वलीद ऐसी तबीयत का इंसान ही नहीं है। वलीद पर तो मैं भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन दुरे शहवार वलीद को मुझसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे बारे में नहीं पूछोगी? आप खुद बता दें। जब साथ रहने वाले एक दूसरे के हाल से अनजान हो जाएं, तो फिर बताने का फायदा भी नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। वो
हमें इसरार कर रही थी कि मैं तुम्हें कॉल करूं। आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत बार मुझे कॉल्स की, मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की खैरियत पूछी। शायद बाकी किसी और को तो याद भी नहीं है। जो लोग अपने फैसलों में खुद मुख्तार हों उन्हें गिला करना ज़ेब नहीं देता। फैसले भी तब किए जाते हैं जब आपको समझने वाला कोई ना हो। अच्छा, वो अम्मी चाहती हैं कि तुम वापस आ जाओ। और आप क्या चाहते हैं? मालूम नहीं। आंटी के कहने पे कोई फैसला मत करें, अपने दिमाग से सोचें कि आप क्या चाहते हैं। सोचते तो तुम जैसे बड़े लोग हैं, जब दिल चाहता है दूसरे को बगैर बताए बगैर इतला दिए दूर चले जाते हैं। दूसरे की तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। जब कोई मर्द बेवफाई शुरू कर दे तो ये एक औरत के लिए अलार्मिंग साइन होता है, और ऐसी सिचुएशन में जरूरी हो जाता है कि वो अपने और अपने बच्चे के लिए कोई फैसला करे। कोई बेवफाई नहीं की मैंने। मैं तो जब रेस्टोरेंट पहुंचा था तो मुझे पता ही नहीं था कि दुरे शेवार ने पहले से किसी को बुलाया हुआ था, और तुम एक वीडियो देखकर बदगुमान हो गई। आपका ख्याल है मुझे इस पे खुश होना चाहिए था। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। कहने का बच्चा ही कहते हैं वो। मैं इतने दिनों से आपसे दूर, लेकिन आपने पलट कर मुझसे एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। अच्छा, मुझे तो छोड़े, आपको तो हमारे होने वाले बच्चे की भी फिक्र नहीं है। जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, आप मुझसे अनजान बने हुए, तो फिर मैं वापस क्यों आऊं? आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी बहन की बात मानकर किसी लड़की से शादी कर लीजिए। मैं अपने बच्चे के लिए काफी हूँ।